राम राम साथियों, हाल फिलहाल में नए गांव में हूं। बहादुरगढ़ तहसील का झज्जर जिले का गांव है नया गांव। नया गांव ये गांव का नाम है और नए गांव के तालाब में मैं खड़ा हूं। आप एक बार पहले तालाब की स्थिति देखो। ये तालाब है जो पशुओं को पानी पिलाने के लिए भाई हमारा गांव में होता है। आजकल गांव में जाकर देखो आप, जोड़ोंगे और कुओं के सौंदर्यकरण होने लाग रहे हैं, बहुत सुंदर दिखने लाग रहे हैं, क्योंकि गांव की धरोहर होते हैं जोड़ कुएं। लेकिन आज जिस हाल में मैं नए गांव के इस जोड़ ने इस तालाब ने देखने लाग रहा हूँ और आप भी देखने लाग रहे हो। एक बार बैक साइड दिखाइए भाई, घुमा के यहाँ नीचे करो आप, उस साइड शामी ये दिखाओ भाई, ये चारों तरफ ये मकान भी दिखाओ भाई, दिखाओ घुमा के लेगा चुगड़ देगा, आप घुमा दो। चारों तरफ आप देखोगे तो लगभग हर कोने में जोड़ पे अवैध कब्जा है। और ये अवैध कब्जा बताने वाला मैं नहीं हूं भाई, मेरे पास ऐसे कोई वो नहीं है, इन भाइयों के पास। सबसे पहले तो भाई राम राम। राम राम। क्या नाम आपका? जय भगवान। जय भगवान जी। आप कैसे को हो के, चलो वो तो दिखने लग रही है जो स्थिति है, जो बुरा हाल, जो गंद माचा पड़ा है, वो एक अलग इशू है, पर कब्जा कैसे को हो? मैं कब्जा तो नहीं हो, यो 8-9 बीघे का है। ये तो ये सारा 5 बीघे का होगा। शुगर दे नपाई हो रही, पैमाइश हो रही है। पैमाइश में नक्शा में दे रखा है सारा अफसरा ने, लेकिन छूट रहा है भाई। जैसे ये एक बार दिखाना भाई साहब, एक बार माइक एक कैमरा देना, आगे आ जाओ, रास्ता नहीं है बिल्कुल भी, एक बार कैमरा दो आप। जैसे ये मैं जिस मकान के बिल्कुल हम पीछे खड़े हैं, आप इस मकान के बारे में क्या कहोगे? ये अवैध है भाई, ये सारा वहां तक लंबा है, 1 किले की लंबाई है, पूरा लंबा एक किसी का मकान है। ये पैमाइश रिपोर्ट है, इसको ये नक्शा ये पैमाइश रिपोर्ट है, ये नाम है सबके जिसका अवैध कब्जे है। अवैध में ओके, तो ये मकान वहाँ लंबा है, ये पूरा का पूरा अवैध निर्माण है। ये किसका है? ये सरपंच के भाइयों का सर। सरपंच के भाई का? रोहतास। एक बार पकड़ियो भाई सब, कैमरा लियो। रोहतास सरपंच है, उसके अपने चाचा था वो अपने यहाँ सरपंच स्वयं कब्जा कर रहा है। सरपंच के भाइयों का है। ओके। कुछ भाइयों का है, कुछ ताऊ के लड़कियों का है। हाँ, और कुछ और अड़ोसी पड़ोसियों का है। देख सको हो, यो जोड़ है गांव का, यो गांव का जोड़ है। यह स्थिति आप अच्छे से देख सको हो। इस भाई ने कति कुर्बानी दे दी है जोड़ में कूदने की, देख लो इतनी बड़ी कुर्बानी मैं कहूँ। कब्जे टूट जाओ ना, आड़े डूब के मराएंगे जी हम। भाई साहब, जब तक ये कब्जे नहीं टूटे ना, तो प्रशासनकारी सरकार का नाम लेकर इस समय डूब पड़ा हमने। तो सरपंच का नाम क्यों लोगे? सरपंच कब्जे करवा रहा है। सरपंच खुद अपने भैया के करवा रहा है जी, और जो कई बार प्रशासन के पास डाली है, लेकिन वहां पे सिवाय मतलब कि बोले कल टूट जाएंगे, परसों टूट जाएंगे, कुछ नहीं हो पा रहा। सिर्फ झूठे दिलासे हो रहे हैं, झूठे दिलासे दिए जा रहे हैं। हाँ जी, पिछले 3 साल से तो हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। 2-3 बार सीएम विंडो लगा ली, और ये गवर्नमेंट तो ये कह रही है ना भाई, बीजेपी गवर्नमेंट है कि सीएम विंडो पे सब कुछ न्याय हो रहा है। कोई न्याय नहीं है वहाँ पे, बार बार उसको वापस भेज देते हैं। मतलब किस सरपंच का एरिया है ये? 2 सरपंच है ना आपके गांव में? हाँ जी, 2 सरपंच है, एक प्रमोद है जाट्यान से और एक सैनियान से है रोहतास से। ये कौन से का एरिया है? प्रमोद का? ये दोनों का एरिया आता, जो हमारी पंचायती जमीन है साझे की है। हाँ। लेकिन उस चक्कर में अभी ना वो कार्रवाई कर रहा ना वो कर रहा। कब्जादारी कौन है? कब्जादारी सरपंच के भाई है जी। कौन से के? रोहतास के। अच्छा। और तो इसलिए प्रशासन भी कुछ नहीं कर पा रहा, और ऐसे की ऐसे ये सारी समस्या गाँव की हो रखी है जी। तो जी ये जो चारों तरफ जो कब्जे हैं, दूसरी साइड जो परिवार हैं, या आपका भी कब्जा आ गया? ना भाई, हमारा ना हमारा है, हमारे वे आए थे, ये कह रहा ना सम्मन, हम जाके वीडियो तहसीलदार को लिख कर दिया है। जब अगर जब सरकार अपनी जगह छुटवा हमारा कब्जा है तो हम छोड़ने के तैयार। आप पंचायत मेंबर हो ना? और लोकल आदमी? लोकल। हाँ। यहाँ कोई पंच भी है क्या? कोई जो पंचायत मेंबर हो वो भी सामने आ सके है जी? आइयो भाई साहब, यही पंचायत का। राम राम भाई। नमस्कार जी। क्या नाम आपका? मेरा श्रीनिवास नाम है। श्रीनिवास जी। हाँ जी। श्री जी, देखिए जिस तरीके से आप पंच हो और आपकी पंचायत के ऊपर, आप थोड़े से उस साइड हो जाओ, बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं कि आपकी पंचायत जो है अवैध कब्जे चारों तरफ इस तालाब के करवाने लग रही है या कर रखी है। देखिए, सबसे पहले तो मैं
आपका और आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि हमारे गांव में आप पहुंचे और हमारे गांव की और जोड़ की समस्या को उठा रहे हैं। तो मैं इसलिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। और विषय इस जोड़ का है, ये जोड़ नंबर 139 है और इस जोड़ पर रोहतास सैनी सरपंच के साथ मिलकर मैं स्वयं इसकी पैमाइश में शामिल हूं और इसकी पैमाइश कराई गई और कब्जेदारी लगभग 12 लोगों के आसपास कब्जादारी मिले और पक्की पैमाइश कराई गई। लेकिन जो पैमाइश कराई गई उसमें रोहतास सैनी सरपंच के सगे भाइयों का कब्जा था, जो पहले प्रतीत होता है कि सरपंच ने स्वयं कब्जा करके और अपने भाइयों को सौंप दिया गया। तो उनसे आप दोनों की सरपंच साहब तक के रंजिश है? हमारी सरपंच साहब से कोई रंजिश नहीं है, सिर्फ रंजिश उन्होंने स्वयं पाली। एक तो जाति व्यवस्थाओं को लेकर भी कह सकते हैं, और एक हमने उनको गांव का विकास कराने के लिए, काम कराने के लिए जोड़ का पैसा आया हुआ था, बजट आया हुआ था, उस बजट से जोड़ को पक्का होना था। सौंदर्यीकरण के लिए जी, सौंदर्यीकरण के लिए बजट आया हुआ था। तो इसको पक्का कराने का जब कार्य हमने शुरू किया या उनसे विचार विमर्श किया कि भाई कब्जा जिन जिन का है कब्जे को छुड़वाया जाए और कब्जे को छुड़वा के तब इस जोड़ को पक्का किया जाए। लेकिन उन्होंने फिर इस बात को नहीं माना और ना ही पैमाइश दिखाई। फिर हम स्वयं कोर्ट में जाके पैमाइश निकलवा के ले गए और पैमाइश हमने हर एक जगह देने की कोशिश की। अपना वीडियो साहब को भी दी और अपना एसडीएम को दी, अब डीसी साहब को दी, लेकिन कहीं से कोई भी दिलासा नहीं मिली। ये हमारा कार्य कोई भी नहीं हो पाया। इसलिए लास्ट में हमारा माध्यम आप लोगों के माध्यम से था, ताकि आप गांव में जो और गांव में जो जिस तरह से विकास कार्य हैं एज ए सरपंच वो रोहतास सरपंच जी के साथ करवा रहे हैं। हमारे रोहतास सरपंच से तो कोई कार्य नहीं हुआ, क्योंकि गांव में आप देख रहे हो जोड़ की कंडीशन कैसी है। और गांव में जोड़ की जो है ना, जोड़ है, तालाब हैं, गली नालियां हैं, अच्छे तरीके से हैं। लेकिन यहाँ जिस पंचायत में वार्ड नंबर 8 से मैं पंच हूँ, हमारी इसमें कोई भी कार्य ढंग से नहीं हो पाया। दूसरा सरपंच का क्या पोजीशन है? देखिए, दूसरा सरपंच प्रमोद जी हैं और उन्होंने, जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं स्वयं भी एक वार्ड नंबर 8 से एससी पंच हूँ और जाटान में भी एससी जो है चौपाल है, और उन्होंने एससी चौपाल का भी बड़ा अच्छा सौंदर्यीकरण कराया है, बहुत अच्छे ढंग से बनाया गया है। और उन्होंने गली नालियां भी बिल्कुल पक्की कराई है, बहुत अच्छे ढंग से काम हुआ है। वो सरपंच यहाँ है कहीं आसपास? फोन वोन है उनका? देखिए, उनका नंबर तो हो सकता है हमारे पास मिल जाए। रोहतास सरपंच का भी होगा, लेकिन कार्य जो जितना हुआ तो जाटान पंचायत में हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ गाँव के अंदर 2 पंचायतें हैं, एक जाटान और सैनियान, जो कि हम सैनियान पंचायत में आते हैं। भाई हमने सरपंच बुलाने की कोशिश करी, हमारे सामने ही बैठा हुआ है, एक बार कैमरे में दिखा दो ना, हमारे पास आया और जो भी कुछ कह रहे हैं हम किससे सिर फटवाए, किसका कैसे कब्जा छुटवाए। प्रधान की ये बात है, कुछ काम नहीं कर रखा, कुछ भी सामने बैठ के होका पी रहा है। पूरा बड़ा रास्ता था जो, अच्छा, इससे डबल रास्ता था। आज ये रास्ता भी कब्जा दिया और मतलब यहाँ पे जाने के लिए कोई जगह नहीं है। ये मकान जो नाला बना रखा है, जो नाला नहीं नाली है। अच्छा, और ये देखो, ये 27 फुट 27.5 फुट की फिरनी थी। अगर ये इसकी यहाँ पे लंबाई नापी जाए तो मुश्किल से 16 फुट 18 फुट मुश्किल तो पूरी होगी। इसको भी मतलब जान, ये दूसरी साइड की और देख लो भाई, ये नाली जो बना रखी है, ये आप देख सको हो, ये किस कौन सी पंचायत की नाली है? ये शनियान की जी, नए गांव शनियान की है सर। ये रोहतास सरपंच के अंडर में लगती है। जी। और ये आज ही पंच साहब आपकी पंचायत, आज ही देखिए, आपने अभी विकास कार्य का जिक्र किया था रोहतास सैनी सरपंच की पंचायत में। तो विकास तो उसकी पंचायत में बहुत सारे हुए हैं, लेकिन विकास ये हुआ है कि बिल्कुल नाले है ना भरे पड़े हैं और पूरे गांव के अंदर कहीं किसी प्रकार की सफाई नहीं है। और इधर कैमरामैन देख सकते हैं कि दोनों तरफ नाले बंद पड़े हैं और कई जगह बीच बीच में गांव के अंदर नाला बना भी नहीं है। आम रास्तों का बुरा हालत है। और पूरे फिरनी के अंदर आप पैमाइश करा दीजिए, पूरे कब्जे लोगों के आसपास हुए हैं, उस पे दोनों तरफ से जो है ना लोगों ने कब्जे कर रखे हैं। उनसे रिक्वेस्ट की कि भी पैमाइश करा के फिरनी को बनाया जाए,
और कब्जे छुड़वाया जाए, लेकिन उन्होंने कोई भी कार्य करने की कोशिश नहीं की। जी फिरनी एक तो ये है, ये सैनियान की फिरनी है। अभी थोड़ा हम आगे चलेंगे, देखो ये चारों तरफ से कब्जे हो रखे हैं इस फिरनी पे, यहाँ से लो जी। और आगे जाटैन की फिरनी होगी, वो देखना भैया, इसमें वो भी देख रहे हैं। चलो अभी यहाँ पे सैनियान क्रॉस होके अभी ये यहाँ पे जाटैन की फिरनी आ गई, ये आगे। अब वो एक तो वो रास्ता था, एक ये रास्ता देखिए, ये देखिए जी, यहाँ से चाहे 2 बसें इकट्ठी निकल जाए, कोई अवैध कब्जा नहीं है। दोनों तरफ गाड़ी भी खड़ी हो जाए। अभी देखिए इसमें आपको एक तरफ तो बिल्कुल ये दिख रहा है कि भाई भीड़ भाड़ वाले इलाके में रह रही है, एक ये दिख रहा है बिल्कुल खुला इलाका है यहाँ पे, ये देखिए रोड वही है। हाल ये सरपंचा के ऊपर भी आरोप लग रहे हैं कि जोड़ा पे कब्जे हो रहे हैं। कब्जे हो रहे हैं भाई, फिर कौन छुटवा है? अरे सरकार दूसरी से, सरकार ने ना छुटवाती, हम बचेरी कोशिश करी, सारा के नोटिस कटवाए, सरपंच पे ब्लेम लग गए, वीडियो साहब के पास डालिए जी, वीडियो साहब के पास, तहसीलदार के पास डालिए, तोतरे भी फटवाने लग गया था। फिर जो हूं मैं दूसरे प्रधान ने रोक दिया, दूसरे प्रधान ने रोक दिया। हाँ के प्रधान ने रोहतास ने रोक दिया, बोला मेरा एरिया लगता है, मैं तो बोला मेरा एरिया लग गया। अच्छा वो क्या बोले? उसने ये बोला सैनियान के सरपंच ने रोहतास ने कि मेरा एरिया लगता है, मैं चाहे यहाँ पे कब्जे करवाऊं या कुछ भी करवाऊं, लेकिन हमारे गाँव की जो जमीन है पंचायती अलग है, लेकिन सामूहिक तौर पे एक है, ये दोनों इकट्ठी है। अब एक तरफ तो एक सरपंच तो तोड़वा रहा है कब्जों को, और दूसरा जानबूझ के कब्जे करवा रहा है, जो आपने फिरनी में देखा भी होगा। हमने जो ये फिरनी थी सारे चौतरे फुटवा के और साफ बनाई, बिल्कुल समझा, सामूहिक काम करे। ये जो यहाँ से के पिताजी हो गया, हाँ, ये यहाँ से लेकर और वहाँ तक, यहाँ जो बानबेटी का बॉर्डर रहता, रात को सारी लाइट लगवाई, वहाँ से वहाँ तक लगवाई हुए लाइट पर चाणिया में, शमशान से लेकर वहाँ तक लाइट लगवाई, कई गलियां बनवाई है, नाला बनवाया। सरपंच कहाँ ये जो दूसरा सरपंच है? सरपंच जो जिसको आप आवाज लगा रहे थे वो कौन सा सरपंच था? वो रोहतास सरपंच था सर, जो आवाज लगाने के बाद भी नहीं आया हमारे पास। तो अब जो दूसरा सरपंच है वो कहाँ, उसको ही बुला लो। मैं उसको सर आप ही फोन करो, मैं आपसे नंबर दे देता हूँ सरपंच का। आप फोन कर लो, मैं कर लेता हूँ। आप फोन करो जो दूसरा सरपंच है उसके पास। ये अब ये आप लोग क्यों नहीं कर रहे, क्या मामला चल रहा है? इस पर ये जोड़ में से जमीन, जोड़ की जमीन है और इसमें पानी भर जाएगा, तो इस कारण कम्युनिटी सेंटर वहाँ बनवावा था हमसे। जो नुकसान हो लिया, इसका जो तो पहले उन्हें कर दिया नुकसान, जो कर दिया थी हमारा अवैध कब्जे ये अवैध कब्जे, ये तो गवर्नमेंट का ही होते। और वो मकान जो बन रहे हैं, मकान सारे 5-5 फुटाओं से, फिर उनको हटवाया नहीं जा सकता। हटवावा तनोका है, अगे दाट फटवाओं से सैनिया की लाग बाग में, और दूसरे कॉम्प्रस्ती हो जाए। ये है जी, जात पात का नाम लेके उसको रंग दे के, और मतलब गलत आदमी अपने नहीं करने दे नाजायज कब्जा कर रहे, उसका जात पात का नाम लेके और विकासों को रोका जा रहा है। ठीक है, आप करो दे सरपंच दो फोन भाई। सरपंच सर मिला रखा सर अभी। हेलो प्रधान जी, राम राम। राम राम जी भाई साहब। प्रधान जी, ये प्रेस वाले आए हुए, एक बार बात करना चाह रहे हैं। आप कहाँ पे हो? एक बार आ जाओ। बात क्या बुला लो ना भाई साहब, बात क्या? एक बार आ जाओ भाई साहब, मंदिर के यहाँ पे मंदिर के सामने आ जाओ। ठीक है, ये शनियों वाली चौपाटी के पास, आप बिल्कुल बैक में, शनियों वाली चौपाटी के बैक में बिल्कुल। अच्छा ठीक है। भाई साहब राम राम। राम राम। क्या नाम आपका? शुभ नाम? खजान सिंह। आजाद जी देखो, मन खजान सिंह, देखो आपके गांव का खजाना तो मैंने लुटिया लग गया। देखिए लूट लिया सारा। ये 35 लाख रुपये आए थे, ये सिरिया खड़े करके और दिखा दिया जी 35 लाख रुपये लाग गए। अच्छा। 10 लाख रुपये काम होगा। इन्होंने बर्बादी कर दी गांव की। क्या काम करे, कुछ भी। और आजकल के जो सरपंच है ताजा, वो भाई वो तो कुछ कर रहा है। मान लियो की हमने भी लाइट लूट लगवाई, रोड राड गली गुड़ी बनवाई है। बाकी तो ऐसा दूसरा सरपंच है जो सैनियान का जो सरपंच है भाई, उनका तो अलग है। वो तो गांव में कोई तरक्की ना हो रही इतनी। अच्छा। हाँ, बस जो जैसा चल रहा है कम ही चल रहा है काम को। ओके, तो लूट का शॉट ज्यादा चल रही है। हाँ, लूट का शॉट ज्यादा है। ये लूट गया सारे रुपया ने पहलड़ा सरपंच। राम राम अंकल जी।
क्या चल रहा है आपके गांव में? हर तालाब पे जा रहे हैं, अवैध कब्जे हैं, दूसरे तालाब पे वहां गए थे, उस पे अवैध कब्जा था, इस पे अवैध कब्जा। गांव का कोई रुख नहीं है क्या? आप पत्रकार पवन मोखरा। अच्छा अच्छा जी। अच्छा भैया, तो सरपंच जाने, हम तो आम नागरिक हैं। हमारा आप तो नहीं बैठा रहे हो, तो थोड़ा घना कब्जा। नहीं, मैं अच्छा ना कर रहा भाई, मैं नहीं आपका नहीं है? मेरा तो बहुत अंदर है, अपने के त्वाड़ में बड़ा रखे है। आपका माल फंसा मैंने तो न्योता का भी ना भेरा लागता किसके के आया। दूर रहो हो। हाँ दूर पीछे। चलो हाँ भाई, सरपंच साहब तो मिल लेते हैं। भाई राम राम। प्रधान जी, आप सरपंच हो? जी भाई साहब, शुभ नाम बताओ अपना। मेरा प्रमोद नाम जी भाई साहब। प्रमोद भाई, जैसे मैं आपके गांव में घूमया, कई साथियों ने मेरे को कॉल करके बुलाया, जिसमें मेंबर थे एक दो, इनने कॉल करी, एक दो गांव के और थे कि भाई गांव में अवैध कब्जे हैं। जैसे मैं जोड़ पे गया था वहां पे, तो वो जोड़ नहीं रह रहा, तालाब नहीं रह रहा, बिल्कुल खत्म। देखो भाई साहब, ये 27 बीघे का, ये घुमाइए, 16 बीघे का जोड़ है, ये 16 बीघा जोड़ है, और वो है 13-14 बीघे का वो जोड़ है। ठीक है। ये आप देख लो ना, मैं कोई सा कई बीघे का रह रहा। किसके कब्जे हैं भाई साहब? देखो, 36 बरादरी का मेरा गांव है। सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी आपके दर्शक साथी, सभी को मेरा जोड़कर नमस्कार। मैं सरपंच प्रतिनिधि नया गांव, और मेरा गांव 36 बरादरी का गांव भाई साहब। ठीक है। 36 बरादरी का, जैसे कि राव साहब भी हैं, गुज्जर भी हैं, सैनी भी हैं, जाट भी हैं। भाई आप कौन हो? मैं जाट हूँ भाई साहब। जी जी। तो क्यों नहीं, मतलब जैसे वो वाला मैंने देखा, चारों तरफ बता रहे हैं, इन भाइयों ने पैमाइश दिखाई, कब्जे हैं, पूरे 1-1 किले की लंबाई में कब्जे हैं। वो सरपंच का इन्होंने नाम लिया जी, दूसरा कोई सरपंच है, उस पर कार्रवाई चल रही है भाई साहब। देखो, तो आप लोग दोनों सरपंच बैठ के इस चीज का सोल्यूशन निकाल रहे क्या? देखो भाई साहब, मैंने तो अपनी ओर ना पूरी कोशिश करी थी। मैं तो गांव में ये एक बात तो, घर बनाऊंगे 500 गज में और चौतरा का डेंगाड़ में, मैंने तो उस पर भी कार्रवाई करी थी, लेकिन उस पर भी मेरा मैंने दोनों पंचायत की ओर तक पूरा साथ नहीं मिल रहा, और मैंने तो इस जोड़ की भी कार्रवाई कर रखी है अपनी तरफ तर, उसकी भी कार्रवाई। इस पर भी अवैध निर्माण है, इस पर भी अवैध निर्माण है, और उस पर भी अवैध निर्माण है। अच्छा, गली जो है इन भैया ने दिखाई, एक वो आइए भाई, आप आइयो प्रधान जी, ये पंच है आपके जी। इन्होंने बताया कि पंच है हमारे। हाँ, उस साइड से जो रास्ता आ रहा है वो टोटल डैमेज था, और ना नाली बन रही थी, लेकिन इस साइड में आने के बाद में वो इनकी पंचायत है क्या? वो देखिए, जहाँ पे बिल्कुल डैमेज गली दिखाई और नाले गली सभी बंद है, बिल्कुल बुरी हालत है, वो ग्राम पंचायत सैनिया रोहता सैनी सरपंच के अंडर में आती है। और जो गली नाली और निर्मल गांव हमने दिखाया आपको, बिल्कुल साफ सुथरी फिरनी थी, वो प्रमोद सरपंच के अंडर में आती है, और वो हमने आपको सबको दिखा दिया है। जाटन पंचायत में लगभग बिल्कुल अच्छे काम हो रहे हैं, और एससी चौपाट मैंने पहले बताया था दानक समाज की है, बिल्कुल अच्छी बनवाई गई है। उसकी वीडियो मंगवा लो, उसने भी दिखाएंगे हम। मैं अपने फोन में दिखा दूंगा। हाँ, वो वीडियो मेरे पास सेंड कर दो, मैं चला दूंगा। लेकिन मैं एक बात आपसे पूछना चाहूंगा भाई साहब, प्रधान जी, आप दोनों की बाउंडिंग अच्छी नहीं है क्या? ना, बाउंडिंग ठीक है भाई साहब, लेकिन देखो सुनो मेरी बात, बाउंडिंग ठीक है और तब ठीक हो जाएगी। हमारी बाउंडिंग में हमने, मैंने किसी कोई द्वेष भावना नहीं है, ना मैंने किसी पंच तक द्वेष भावना, ना मैं सरपंच तक द्वेष भावना, किसी से कोई द्वेष भावना नहीं है। लेकिन थोड़ा सरपंच भी अपना भाई, एक जो 13 मेरी छोड़ कर काम करेगा ना, तो काम जब होंगे, अगर गांव में काम करवाने की नीति है तो निर्माण कैसे हटेंगे वो भाई? ये कह रहे हैं, भाई साहब ने बताया था, एक भाई और थे, 2-3 जने थे, अंकल जी थे, आइयो, ये तो स्वयं सैनी समाज से ही हैं। इन्होंने मुझे एक बात बताई, यो भाई था कि वो प्रधान के परिवार वालों ने कब्जे कर रखे हैं, वो वहाँ भी नहीं हट सकते आप लोगों का? हाँ, उसमें है कब्जे हैं, जो करता है उसमें पैमाइश रिपोर्ट में जो करते भाई ने 2-3 बार सी विंडो भी लाई है, मेरी भी लाई है, उसकी भी लाई है, मेरी फिर ला रहे 5 जी भी ला रखी थी सी विंडो है। मैंने जो अपनी ओर से जो कार्रवाई है भाई, मैं तो अपनी करने लग रहा हूँ उसमें। अब निर्माण में अगर वो पूर्ण रूप तो साथ दे है तो हट जाएंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये ऐसी चौपाड़ है, दानक समाज की चौपाड़, जैसे आपने जिक्र किया था पहले, मैंने जिक्र किया था कि भैया ऐसी चौपाड़ बहुत अच्छी बनाई है। किसने बनाई है? ये अपना जाटान पंचायत के सरपंच ने बनाई है, प्रमोद जी ने। एक बार ये साइड में देखियो जी, एक ये छोटा सा रजबाया सा है, नहर सी, यहाँ दिखाओ, ये नहर है, और इस नहर के ऊपर ये भाई साहब कुछ बताना चाह रहे थे, क्या कर रहे थे भाई साहब? ये जी मेरे गांव की नहर है, ये सरकारी स्कूल है यहाँ पे, और सरकारी स्कूल के साथ में नहर है। इसकी जो यहाँ पे ये पटड़ी थी जहाँ पे रोड बना रखा है, अच्छा। तो पटड़ी का यूज तो रोड बनाने में कर दिया, और जो रोड की जगह थी उसको ये कब्जा कर रखा। देखो ये 4 दीवारी,
अच्छा। जो यहाँ पे फिरनी थी इसके साथ साथ उस पूरी फिरनी को कब्जा कर रखा और नहर की पटड़ी पर रोड बना रखा। नए गांव में प्रशासन ने इस पर ध्यान देना चाहिए। मैन जी ये जो सरपंच है ना, सरपंच मिलके करवा रहे हैं। अच्छा। हाँ, ये जो गांव के सरपंच है जो चुने जाते हैं, गांव की रक्षा के लिए चुने जाते हैं कि भाई जो पंचायती जमीन है उसकी रक्षा करेंगे, उसको कब्जों से मुक्त करवाएंगे। लेकिन ये कब्जा खुद जानबूझ के कब्जे करवा रही है। मोटे के कहना चाहो है मत रुकना चाहो, पानी आगे चला जाओ। आगे दिखाइए भाई, यह नाली देखा भाई, ये तो भरिया पड़ा नाला टकड़ा। किसकी वजह से टरा है बता दे। जो किसकी वजह से टरा है, हाँ। इसका तो हमने कैमरा आगे तो पैप से आगे ये ढक्कन लग रहे हैं डांगरा को ऊपर से रुक गया। आज भाई साहब क्या कह रहे थे आप इस बारे में? देखो जी, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, कैमरा मैन आए सबसे पहले तो इस नाले को देखे। आगे आओ भाई साहब कैमरा मैन, बताओ, आप बोलो। ये बहादुरगढ़ से बादली तक का मेन रास्ता है और इस रास्ते के ऊपर बिल्कुल मेन रास्ते पे ना नाला टूटा हुआ है। और नाला टूटने के बाद में आप देख रहे हो यहाँ से वहां तक पुलिया तक गवर्नमेंट स्कूल तक बिल्कुल पानी पानी नजर आ रहा है आपको। आपको मेरे कहने की जरूरत नहीं है कि आप कैमरामैन इधर आए और नाली देखें एक बार। ये जो मकान है इससे आगे नाली का पानी जाने का कोई रास्ता नहीं है। और दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जिस साइड पे नाली को रोक दिया गया है, हाँ। उससे पीछे कंप्लीट एससी समाज का रकबा है और एससी समाज से आगे इस पानी को जाने के लिए बिल्कुल रोक दिया गया है। ये लाइब्रेरी है सर जी। ये जाटान सरपंच प्रमोद की है जी। आप इस पंचायत में नहीं आते? इस पंचायत में नहीं आते सर। जो भी प्रोग्रेस की है सरपंच गप्पड़ ने की है, प्रमोद रूप गप्पड़ जी जी जी। लाइटें इसने लगवा दी सारे इस पे रास्तों पे, शमशान घाट वाले रास्ते पे लगवा दी सर। फिरनी पे चारों तरफ फिरनियों पे लगवा दी सर। और लाइब्रेरी सर, चौपाल बनवाई है, चौपाट बनवाई सर दानकों वाली। और गली पक्के करवाई, फिरनी पक्के करवाई सर। आपने अपने सरपंच से इतनी शिकायत क्यों है? उसने कुछ काम ही नहीं करवा रखे सर, कुछ भी। कब्जे करवाए हैं और बुराइयों से डरता है, कहता मैं किसके साथ सर पड़वाऊं। सरपंच नाम का सरपंच है सर वे।